दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। आज है महानुभव दिनदर्शिका, आपने अगर आज देखी होगी सुबह सुबह। आज है 25 तारीख 25/1/2021। आप सोचिए, पिछले 25 दिनों से हम डेली एक एक लीला पढ़ते जा रहे हैं। ये जो नया साल है, इस नया साल में ये जो नए साल में हुआ ये परिवर्तन है। और ये जो हम संस्था के माध्यम से ये जो आप तक लीला पहुंचाने का, ईश्वर ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से लीला पहुंचाने का जो एक काम चल रहा है, इसको 25 दिन हो गए आज। अब तो ऐसी आदत ही लग गई, क्योंकि कोई भी आदत लगने के लिए 21 दिन लगते हैं। 21 दिन के बाद वो आदत कंटिन्यू हो जाती है। इसीलिए आज 25 दिन हुए, ये आदत हमें लग चुकी है। अब हमें और एक काम करना है। क्या करना है? हमें अपने साथ ये वीडियो को आपको और 4 लोगों को शेयर करना है। 4 लोगों को कम से कम ये वीडियो शेयर करना है, ताकि ये जो वीडियो है, ये जो अच्छी बात है, ये जो भगवान जी की लीला है, ये जो आज के संबंध में ये जो लीला है, ये आप और लोगों तक पहुंचाने का काम कर सके और निमित्त का लाभ प्राप्त कर सके। अब ये निमित्त का लाभ बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज की लीला है 574 नंबर की पूर्वार्ध की लीला है। पिंपळवाड़िये अग्निष्टके वस्ती, महादेवो पाठका भेटी। ऐसी ये आज की लीला है। पैठन से स्वामी जी पिंपळवाड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। अग्निष्टके वस्ती हुई भगवान जी को। बाईसा जी ने इंद्रभट्ट को बताकर तेल लाने के लिए बोला है। इंद्रभट्ट को बोला और तेल मंगवा लिया। और वहां पे भगवान जी जहाँ रुके थे, वहां पे भगवान जी जहाँ रुके थे वो देवी का मंदिर था। बाईसा जी ने वहां पे दिया जलाया, वात लगाई, मतलब अंधेरा था तो उजाला किया एक तरफ से, ठीक है ना। दिन चला गया था, दिन ढल गया था। महादेव पाठक गांव में जा रहे थे, अंधेरा हो रहा था और इस कारण वो जल्दी जल्दी चल रहे थे। अब देवता के मंदिर में किसी ने तो दिया जलाया है। अब किसने दिया जलाया ये देखने के लिए वो जल्दी वहां आए। और वो जो मंदिर था वो थोड़ा सा ऊंची जगह पर जाके था, तो वो चढ़ते चढ़ते उनको क्या सांस फूल गई उनकी। महादेव पाठक जी जो थे उनकी क्या हो गई, सांस फूल गई और उनको मतलब सांस लग गई। अब वो थोड़ा सा ऐसा जैसे हम चढ़ते हैं ना कभी कभी, वैसे ही लगा। आपने वो हमारा ट्रैवलर ब्रदर का वीडियो देखा होगा, शिंगवे का, दत्ताचे शिंगवे का। वहां पे मैं जब ऊपर चढ़ रहा था तो मेरी भी सांस बहुत ज्यादा फूल गई थी, मतलब बात करना नहीं हो रहा था। तो कुछ उसी प्रकार का यहाँ पे हुआ। स्वामी जी को उन्होंने देखा। स्वामी जी बोलते हैं, धीरे धीरे आइए, जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे आइए। अगर आप धीरे धीरे नहीं आए, अगर आप गड़बड़ करने लगे, तो आपके सर के ऊपर जो मटका रखा हुआ है, कहने का तात्पर्य समझिए, मटका नहीं है सर के ऊपर, ठीक है ना, तो रखा हुआ है, वो फूट जाएगा। और सर को जो चौकट है वो लगेगी, क्योंकि अंधेरा है। फिर स्वामी जी के पास आए, वो डंडोत डाला, नमस्कार किया, स्वामी जी के सामने बैठ गए। फिर स्वामी जी उनको बोलते हैं, हम यहाँ पर आए हैं, ये आपने देखा या आपको किसी ने बताया? वो बोलते हैं कि महादेव पाठक जी बोलते हैं कि हमने देखा, किसी ने हमें बताया नहीं है। स्वामी जी बोलते हैं, आप हमें भोग नारायण के मंदिर में हमें आपने देखा था। तो वो बोलता है, जी हाँ मैंने देखा था। उस समय पे भगवान जी बोलते कि आप कुछ पढ़ रहे थे और आपका जो देह है, ये जो शरीर है आपका, वो क्षीण हो गया था। क्षीण होना यानी उसमें कुछ ताकत नहीं थी, आप अशक्त हो गए थे, ऐसा स्वामी जी बोल रहे उनको कि आपको हमने देखा था। तो वो बोलते हाँ बराबर है। तो आपका देह जो क्षीण हो गया था, तो वो बोलने लगे कि जी मेरा देह क्षीण हो गया था। और स्वामी जी बोलते अब आप इतने धष्ट पुष्ट लग रहे हो, आपका जो देह क्षीण हो गया था, आपका जो अशक्त हो गए थे आप, अब तो आप सशक्त लग रहे हो, आप में तो काफी ताकत आ गई है, आपकी तबीयत तो एकदम जबरदस्त हो गई है। तो कैसे हो गए वो? स्वामी जी पूछने लगे। और फिर वो बोलते हैं, जी
मैं उस दिन स्वामी जी को मिल के गया था। जिस दिन से मैं स्वामी जी को केवल मिल के गया था, तब से मुझे गोमटा प्राप्त हुआ, मतलब मेरा लाभ हुआ। और तब से मेरा जो शरीर है, जो अशक्त था वो सशक्त हो गया, मतलब ताकतवर बनता चला गया है। और उसके कारण मुझे अभी धूप सहन नहीं होती, क्योंकि मतलब कहने का तो धूप सहन नहीं होती, कहने का तात्पर्य क्या, मैं इतना नाजुक बन गया हूं। मेरी तबीयत अच्छी हो गई है, लेकिन अब मैं इतना नाजुक बन गया हूं कि मुझे धूप भी सहन नहीं होती। स्वामी जी बोलते हैं, आपको मेरे कारण, हमारे कारण इतना लाभ हुआ, लेकिन फिर भी आप तब से मेरे दर्शन को नहीं आए। मेरे मतलब स्वामी जी बोल रहे कि हमारे दर्शन को आप नहीं आए। तो वो बोलने लगे कि आप कौन सी जगह पे राज्य कर रहे हो। स्वामी जी को बोलते हैं, स्वामी जी आप कौन सी जगह पे राज्य कर रहे हो, पता ही नहीं, हमें तो कैसे आएंगे। स्वामी जी बोलते, हम तो पैठन छोड़ के कहीं गए ही नहीं। और तब से ये जो उतने में वो जो दरवाजा होता है, गांव का दरवाजा, वो बंद करने का आवाज होने लगा कि अभी दरवाजा बंद हो रहा है, जिसको आना है भाई अंदर आ जाओ, जिसको बाहर रहना है बाहर रह जाओ। तो ऐसा वो वेश, जो गांव की जो बाउंड्री होती है उसको रक्षण करने वाला जो, तो वो चिल्लाने लगा कि बंद हो रहा है, आप अंदर आ जाओ। स्वामी जी बोलते हैं कि जाइए, दरवाजा बंद हो रहा है, आप निकल जाइए। ऐसा कह के स्वामी जी ने उनको भेज दिया, मतलब बात अधूरी रह गई। महादेव पाठक जी जो थे, उन्होंने स्वामी जी को विनती की, जी आप मुझे कल सुबह दर्शन दीजिए। स्वामी जी ने विनती का स्वीकार किया और वहां से वो निकल गए। अब इस लीला से हमने क्या सीख लेनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है सीख लेनी है? स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के केवल दर्शन मात्र से आज स्वामी जी के हम असन्निधान में हैं। तो आज के लिए हमने यही सीख लेनी है, इस धर्म के स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी का नाम मुख में रखने वाला, इस धर्म के सिद्धांत पर चलने वाला, संत हो, महंत हो, भिक्षुक हो, वासनिक क्यों न हो, इन सभी का दर्शन, इन सभी को हमने मिलते रहना बहुत जरूरी है। केवल दर्शन मात्र से न जाने कितने लाभ हमारे हो सकते हैं। हमने बार बार दर्शन लेना जरूरी है। तया ज्ञानिया चेनी दर्शने पापा होती पुनश्चरणे। ये जो आपने अगर कैलेंडर देखा होगा, उसके पीछे आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, तया ज्ञानिया चेनी दर्शने पापा होती पुनश्चरणे, तयाचा वेर न करावा कवने, भले तेने वंदावे। ज्ञानी जनों की दर्शन की अभिलाषा हम सब लोगों ने रखनी जरूरी है। नहीं बाबा जी तो अभी कल मिले थे, अब फिर से क्या मिलना, नहीं, कल भी मिले थे, वो लाभ अलग था, आज मिलेंगे, आज का लाभ अलग रहेगा। इसलिए चाहे वासनिक क्यों ना हो, चाहे संत क्यों ना हो, चाहे महंत क्यों ना हो, चाहे गुरु क्यों ना हो, हमने आपस में मिलते रहना बहुत जरूरी है। और केवल मिलने मात्र से ही पाप धुल सकते हैं, हमारे पाप जो है उनका प्रायश्चित हो सकता है केवल मिलने मात्र से। इसलिए दंडोत प्रणाम होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपस में मिलते रहना बहुत जरूरी है। एकमेका भेटलिया हा भेटलियाचा पाड जाए, मतलब हम अगर आपस में मिलते हैं तो भगवान जी मिलने जितना हमें पुण्य प्राप्त हो सकता है। पुण्य कहने का तात्पर्य गोमटा प्राप्त हो सकता है, लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए आसपास वाले मंदिरों में जाते रहना चाहिए। अगर कोई संत दिखे, महंत दिखे, तो हमने वहां जाकर उनको दंडोत प्रणाम करना चाहिए, कथा वार्ता करनी चाहिए, क्षेम वार्ता पूछनी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है ये पूछना चाहिए, क्या कैसे चल रहा है ये पूछना चाहिए। ये सब कर्तव्य वासनिकों का है, संत महंतों का है, सभी का कर्तव्य है कि आपस में प्रेम बनाए रखे। हर व्यक्ति से मिलाप होना जरूरी है, इससे ही धर्म का संगठन भी बढ़ेगा, हमारा वैयक्तिक अगर हम सोचे तो लाभ भी होगा। यहां पर भगवान जी खुद बोल रहे, हमारी वजह से आपको लाभ हुआ तो आप दर्शन को क्यों नहीं आए। केवल अगर भगवान जी प्रॉब्लम में हूं इसलिए मंदिर में जाना, ये भूमिका गलत है। यहां पे भगवान जी वही बता रहे हैं कि आपको लाभ हुआ ना, फिर आप आए क्यों नहीं। भगवान जी अपेक्षा कर रहे हैं हम सबको, हम असन्निधान धर्म में है। आज के समय में स्थान पर जाना, वहां पे वंदन करना, संत महंतों को मिलना, आश्रम में जाकर सेवा करना, ये हम सब के लिए क्या है, जरूरी चीजें है। आज की लीला हमें अत्यंत महत्वपूर्ण यही सिखाती है।
सबने ध्यान देना है। ये जो हम यहाँ पे ये जो एक प्रकार का लीलाओं का आंदोलन चल रहा है, इसमें आप सब लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित करना है। आज की लीला हमें यही सिखाती है। मिलेंगे कल की लीला के साथ, नई बात के साथ। तब तक सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।